हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लगभग लास्ट सेक्शन अपने कम्युनिकेशन का। लास्ट सेक्शन अपने कम्युनिकेशन का आज हम डिस्कस करते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। क्योंकि आपको पता भाई, कम्युनिकेशन हो रहा है तो बाधाएं तो आनी आनी, ज़िंदगी में कोई भी काम है बाधाओं बिना तो होता नहीं है। इसलिए बैरियर्स, अब कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया है तो अच्छे तरीके से देखेंगे। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, कैन बी फेस्ड मल्टीपल बैरियर्स। उसमें कुछ बहुत सारे बैरियर्स आ सकते हैं। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आपकी संस्थाएं हैं, उनमें क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं उनको हम देखते हैं। दीज बैरियर्स डेवलप व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं, हम उसमें काम कर रहे हैं, वो चाहे स्कूल है, चाहे आपका ऑफिस है, कुछ भी है, दे कैन बी एट्रीब्यूट द फॉलोइंग कंडीशंस। तो उसमें कुछ ना कुछ बैरियर्स हमें आते हैं, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। तो ये 7 CS तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता ही दिए हैं भाई। कम्युनिकेशन के लिए 7 CS होने बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, कंसाइंस होनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कार्टियस। ये तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल में क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज़ बहुत मैटर करता है। आपको पता है क्यों करता है भाई? एक बहुत बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको संभालना समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक छोटा मोटा सा है तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दैट ऑल द थिंग्स। तो मतलब वी कैन ईजीली मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन इफ द साइज इज स्मॉल। तो ये आपको पता ही है। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन एम्प्लॉयज़ का और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, उनका जो फिजिकल डिस्टेंस है वो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल रखता है। मान लो आपका ऑफिस बहुत दूर है, तो आप ये नहीं कहते हो यार मैं तो आने जाने में ही थक गया। आप आने जाने में इतना इरिटेट हो जाते हो कि आप वहाँ पर अच्छा कम्युनिकेट करके अच्छा एटमॉस्फेयर दे ही नहीं पाते हो, ठीक है। अरे किसी का बिल्कुल पास, आप ये नहीं कहते यार मेरा स्कूल तो है ना बिल्कुल मेरे घर के पास है, मज़े हैं, मैं तो आराम से जाता हूँ, आराम से आता हूँ। तो फ़र्क है। तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत मैटर करता है। स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब एंड एक्टिविटीज़, तो आपकी जो जॉब्स एंड एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही हैं वो भी आपको इम्पैक्ट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल जो आपका कल्चर है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक ऑफिस का कल्चर ऐसा है कि आपको फ्रीडम दिया हुआ है, आपके सीनियर आप पे बिलीव कर रहे हैं, आप पे ट्रस्ट है कि आप बेस्ट करोगे। तो आप खुद देखना कि जब आप, जैसे आप हम पे ट्रस्ट करते हो, यकीन मानो ये छोटी सी कहने में बात है, बट इस बात के मतलब बहुत बड़े हैं। यदि आप स्टूडेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं कि यार हमने मैम का कोर्स दिया और मैम 100% देंगी और हमें बहुत विश्वास है, तो आपके ये शब्द है ना, आप मानोगे नहीं, हमारे लिए इतना मोटिवेशन का काम करते हैं ना। और अंदर से होता है यार इन बच्चों को कितना विश्वास है, इनको तो हमें ज़रूर 100% देना चाहिए। तो वहाँ पर इंटरनल चीज़ें बेस्ट हो जाती हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपके बंदों में फ्रीडम है, ट्रस्ट है, तो वो बेटर हो जाती हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत मायने रखती हैं बैरियर्स क्रिएट करने में। पावर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो पावरफुल स्ट्रक्चर है वो भी आपको बैरियर्स क्रिएट कर सकता है। मान ले वो ज़्यादा सड़ा हुआ बंदा है, कुछ भी है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड आपकी जो फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोऑपरेशंस बिटवीन द सीनियर एंड सबऑर्डिनेट्स। बड़े और छोटों में कोऑपरेशन नहीं होता, सब अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। तो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बैरियर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पेपर में आपको 4 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा बैरियर्स से रिलेटेड, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है बैरियर है या नहीं है, इस तरीके से। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर्स। अब भाई फिजिकल बैरियर्स भी होते हैं। आपको फिजिकल बैरियर्स कैसे, जैसे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर कैन बी टेकन द मोस्ट। ये एग्जांपल फिजिकल डिस्टेंस का बहुत है। मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप 10 किलोमीटर दूर खड़े हो, मैं चीख रही हूँ अरे आजा। जैसे वो एक फिल्म आई थी बहुत ज़माने पहले, दिल फिल्म थी, वो दिल फिल्म याद होगी ना, उसमें ये फिजिकल बैरियर है। उसमें वो एक छत के कोने पे चढ़ रहा था आमिर खान, और वो माधुरी दीक्षित होती थी, वो नीचे खड़ी थी और वो मैसेज कन्वे कर रही थी। तो उनका मैसेज के बैरियर हो रहा था डिस्टेंस की वजह से। फिर बीच में एक बूढ़ा सा आदमी उनको मतलब कम्युनिकेट कर रहा था। तो इस तरीके से मैसेज का जो बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर, डिस्टेंस मैटर करता है। कम्युनिकेशन इज जनरली ईजियर एंड शॉर्टर व्हेन डिस्टेंस इज कम। आपको पता है व्हेन डिस्टेंस इज लेस देन योर कम्युनिकेशन इज बेस्ट। डिस्टेंस कम है तो आप आइडियल कम्युनिकेशन कर पाते हो, फेस टू फेस बंदा एक दूसरे को देख लेता है, लेकिन दूर है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये हेल्प कर रही है इस बैरियर को हटाने में बहुत ज़्यादा। आपको पता है आजकल आप अमेरिका से भी ऐसे वीडियो कॉल कर रहे हो, पता भी नहीं चलता कि ये बंदा आपसे इतना दूर है, रोज़ बात कर लेते हो, तो मैटर करता है। तो ये जो फिजिकल बैरियर्स हैं दे कैन बी एक्सप्लेन इन द 4 काइंड्स। ये 4 प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कॉम्पिटिंग स्टिमुलस, देयर कैन बी सम अदर कन्वर्सेशन गोइंग ऑन द सराउंडिंग्स एरियाज, ट्रैफिक नॉइस। मीन्स कॉम्पिटिंग स्टिमुलस का क्या मतलब? स्टिमुलस आपको पता है, साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं,
जो चीज़ें आगे होती हैं वो स्टिमुलस होती हैं। कॉम्पिटिंग स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, वो स्टिमुलस जो हमारे आसपास लहरा रहे हैं, एकदम से जो अनवांटेड रूप से आ रहे हैं, जैसे एकदम ट्रैफिक का शोर आ गया, एकदम मैं पढ़ा रही हूँ, मान लो यहाँ से कोई बारात निकलने लगे, अभी बैंड बाजे बजने लगे, तो ये इस टाइप के जो शोर होते हैं जो एकदम से सराउंडिंग्स एरियाज में आ जाते हैं। फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी बहुत मायने रखता है। मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ या बहुत गर्मी हो और एकदम पसीने ही पसीने आ रहे हैं, तो फिर कम्युनिकेट करने में मज़ा नहीं आता। और बहुत हाई टेम्परेचर हो, है ना, वेंटिलेशन ना हो, हम ऐसे हुमस भरे एनवायरनमेंट में बैठे हो तो बिल्कुल मन नहीं लगता, एक आपको पता है फ्रेशनेस के साथ, तो वो कम्युनिकेशन का बढ़ जाता है। मान लो आप किसी से मीटअप कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, तो एक तो गंदे से एनवायरनमेंट के आसपास बैठे हो और एक अच्छे से, तो आप खुद देखना कि बात करने का मज़ा आधा या डबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव स्ट्रेस। सब्जेक्टिव स्ट्रेस क्या होते हैं, जो आपकी खुद की हेल्थ इशू, सब्जेक्टिव होता है मतलब खुद से रिलेट करना, व्यक्तिगत मामला, आपको हेल्थ इशू हैं, आपको आपका मूड वेरिएशन चल रहा है, आप मतलब वेरिएशन है, सॉरी कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। वेरिएशन मतलब डिफरेंट वे से, मूड स्विंग आप कह सकते हो, ठीक है, तो मूड वेरिएशन चल रहा है, तो ये चीज़ आपका सब्जेक्टिव स्ट्रेस है, आपको पता ही है। कई बार कोई बंदा हो कहता है यार बात करनी है, कहते मूड नहीं है यार, जब छोड़ना, मूड नहीं है, बात नहीं करनी, तो ये वाली चीज़। रिसीवर अनफेमिलियरिटी विद द मीडियम एंड द यूज़ ऑफ मीडियम विच इज़ द रिसिप्टेंट, जो आपका रिसीवर है मतलब वो अनफेमिलियर है मीन से। मान लो आप कहोगे यार मैं तो है ना ईमेल कर रहा हूँ, और लेकिन आपका रिसीवर है यार उसको ईमेल खोलनी ही नहीं आती। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं ना, मैं कहूँगी यार टेलीग्राम पे है पीडीएफ, अब बच्चे कहेंगे मैम हमें टेलीग्राम ऐप ही नहीं है हमारे पास, हमें तो व्हाट्सअप कर दो। तो कहने का मतलब ये रिसीवर अनफेमिलियरिटी भी आपके कम्युनिकेशन में एक बाधा बनती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या थे आपके फिजिकल, पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पढ़ी, फिर हमने फिजिकल बैरियर्स पढ़े। अब हम आपको साइकोलॉजिकल बैरियर बताते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब जो आपका अंदर से दिमाग के बैरियर्स होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, each person has a frame of reference of a kind of the window in the view of the world and the people, events, situations, a frame reference to the shape by the culture, environment, childhood experience and heredity। आपको पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, आपका जो हर पर्सन का माइंड है वो अलग तरीके से फ्रेम्ड होता है, अलग रेफरेंसेस होती है, सबका अलग कल्चर होता है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस सबके अलग अलग होते हैं। तो एवरी पर्सन हैविंग एन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करते हैं, वो बैरियर्स बन जाते हैं। सेल्फ इमेज और सेल्फ concept closely related to the frame of references. People establish their point of view to interpret messages according to their self concept. They respond favorably those messages that reinforce their self concept and reject those messages that were perceived to be the threatening self image। मतलब आपने देखा होगा ना, कई इंसान ऐसे होते हैं, मान लो मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मान लो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता, मैं ऐसा नहीं करती बट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। बच्चा कुछ पूछ रहा है, मुझे वो आता नहीं, मैं सोचूंगी और मैं तो गलत बताऊंगी, मेरी इज्जत का सवाल है ये वो, और हम बात को गोलमाल करके चले जाते हैं, तो वो चीज़ गलत है, वो लैक ऑफ, वो गलत कम्युनिकेशन होता है। जो नहीं आया तो यू शुड एक्सेप्ट कि नहीं आ रहा बेटा, कल बता दूंगी, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि ये जो आपकी सेल्फ इमेज का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं बैरियर्स को क्या करता है भाई, क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग। आपको पता ही है जो विचारधारा होती है, स्टीरियोटाइपिंग मतलब जो हमारे माइंड में ऑलरेडी सेट होता है कि ऐसा है, मतलब एक मान लो एक बंदा है, ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं है, अब उसकी कोई बात बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन मेरे दिमाग में सेट है कि ये बंदा ही बेकार है तो इसकी बात भी बेकार होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता कई बार, बट वैसे बता रही हूँ। तो इट परहैप्स ये जो है आपका ईगो ही होता है एकदम। स्टीरियोटाइपिंग बिकम्स द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन पीपल एक्ट एज दे ऑलरेडी नो द मैसेज दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेंडर और वर्स, मतलब जिनके माइंड में पहले ही होता है यार इसने कुछ बोला होगा ना, गलत ही बोला होगा, ठीक है, तो ये जो पहले से ही हमारी धारणाएं बनी होती हैं, तो ये चीज़ भी बैरियर्स क्रिएट करती हैं को अच्छे कम्युनिकेशन में। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, दिस बैरियर्स ऑक्योर व्हेन द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉट कॉमन टू द बोथ सेंडर एंड रिसीवर, मतलब जब आप दोनों का फील्ड सेम नहीं होता तो भी आपके कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है। If a teacher is teaching Albert Einstein equations to the commerce student, he and she not get the response। मान लो एक बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम का, जाके मैं उसको साइंस स्ट्रीम पढ़ा रही हूँ तो उसको नहीं मज़ा आएगा। एक भाई साहित्य के लोग हैं हम लोग, हमें तो लिटरेचर पसंद है, अब हमें कोई मैथ पढ़ाई तो हमें ज़रा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है। फिर है कॉग्निटिव डिसोसेंस, आपके अंदर जो मेंटली कुछ भी थिंकिंग्स के अंदर जो प्रॉब्लम है तो वो भी कम्युनिकेशन को डिसऑर्डर को क्रिएट कर देती हैं, ठीक है, वो किसी भी तरीके की हो सकती हैं, तो जो आपके दिमाग से रिलेटेड होती हैं।
डिफेंसिवनेस एंड फियर, आपके अंदर कई बार एक फियर होता है, कई लोगों के अंदर किसी भी चीज़ को लेके एक फीलिंग, नर्वसनेस होता है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन्स होता है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये भी आपके कम्युनिकेशन को बहुत हद तक क्या करती हैं भाई, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, एनर्जी को डिक्रीज़ कर देती हैं ये, यदि आपके अंदर ये सब नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है आप डरे होते हो, कई बार आप अच्छा भी कर जाते हो, बट कम्युनिकेशन बैरियर्स तो बनते ही हैं। नेक्स्ट है सिलेक्टिव परसेप्शन। इट इज़ आल्सो कैरेक्टराइज्ड जस्ट आई नो इट इज़ सिंड्रोम एंड somebody says इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स आल्सो एग्जिबिटेड इन द स्लम। मतलब आपने देखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परसेप्शंस। आप मान लो किसी मीटिंग में हो, आप आराम से बैठे हो, दो बंदों ने बोल दिया बकवास है यार, कुछ नहीं है, चलना है यहाँ से, क्या करना है, तो आप सोचो यार बकवास ही होगी, चलना। तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन भी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करता है, फिर आप अगले की सुनते ही नहीं। फिल्टरिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कम्युनिकेशन का बैरियर बनता है। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, जब एक सेंडर मैनिपुलेट करता है अपने हिसाब से विचारों को। आप मान लो किसी के नोट्स पढ़ते हो, ठीक है, अब मान लो मैंने नोट्स बनाए, तो मैंने तो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से बनाए, मैंने तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट कर दी, काट दी, हिंट डाल दिए। अब दूसरा बंदा पढ़ रहा है भाई, उसको तो वो हिंट समझ नहीं आ रहे। अब मैं शॉर्टकट में कुछ मैं बोल रही हूँ DDLJ, ठीक है। अब भाई किसी को नहीं पता DDLJ क्या है, किसी को पता होगा जो फिल्मों का शौकीन होगा हमारी तरह, तो कई बच्चों को पता, हाँ भाई ये तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली फिल्म का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन कई को तो नहीं पता। तो जब सेंडर अपने तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट कर देता है तो ये भी कम्युनिकेशन का बैरियर बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस ढंग से हम प्रेजेंट कर रहे हैं सबको पता होगा, इसलिए बातों को स्पष्ट बताना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर होते हैं वो लिंग्विस्टिक एंड कल्चर बैरियर्स होते हैं। वो लिंग्विस्टिक एंड कल्चर मतलब वो भाषा से संबंधित बैरियर्स होते हैं। जो लैंग्वेज होती है बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, कि आपकी जो वर्बल नॉन वर्बल जो लैंग्वेज होती है, जो वर्ड्स हैं, जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स कैन बी कॉम्प्रीहेंड डिफरेंटली इन द पार्टिसिपेंट ऑफ द कम्युनिकेशंस। मतलब एक तरह से क्या है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर बैरियर्स। कल्चर बहुत मायने रखता है, एक अमेरिका का बच्चा, एक लंदन का, एक हरियाणा का, तीनों को एक साथ खड़ा कर दो, फिर देखो भाई तीनों की कन्वर्सेशन का लेवल, है ना। तो समझ गए होंगे ना आप, लिंग्विस्टिक और कल्चर बैरियर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। फाइनेंशियल, किसी भी तरीके से सिम्बॉलिक जो होता है, सिम्बॉलिक भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरे कहने का अभिप्राय आप भी सेम समझो, तो ये चीज़ है। अब जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स होते हैं इसमें कौन कौन से टाइप में होते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर्स होता है जो एक तरह से आपकी जो लैंग्वेज है, आप जो इंडिविजुअल वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, और वो वाले जो वर्ड्स हैं, जो मतलब एक तरह से आपका जो कल्चर है, आप एक डिफरेंट लैंग्वेज में स्पीक कर रहे हो, दूसरा डिफरेंट लैंग्वेज का है, तो ये चीज़ आपको बैरियर क्रिएट कर देता है और आपको समझ नहीं आता। नेक्स्ट है हाई कंटेक्स्ट एंड द लो कंटेक्स्ट कल्चर। High context culture is a culture that relies heavily on the non-verbal and subtle suitables cause of communications. A lot of things are the left unsaid. मतलब हाई कंटेक्स्ट एंड द लो कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि एक बंदा बहुत हाई कल्चर का है, मतलब एकदम अरिस्टोक्रेटिक फैमिली का, एक बिल्कुल लो कंटेक्स्ट का है, तो उन दोनों का जब मिक्स मैच होगा तो डेफिनेटली दे कांट अंडरस्टैंड देयर व्यूज़ एंड देयर पॉइंट्स इजीली। तो वो नहीं समझ पाएंगे एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की फीलिंग्स को, क्योंकि उनका जो लेवल ऑफ फैमिली है वो बहुत ज़्यादा क्या है, अलग है, ठीक है। सीमेंटिक में बेसिकली आप ये कह सकते हो जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो टेक्नोलॉजी वाले शब्द यूज़ कर रहा है, एक सिंपल, तो वो चीज़ सीमेंटिक में आ जाती है। नेक्स्ट क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, सेम चीज़ है, वी हैव द डिफरेंट कल्चर्स, तो क्रॉस कल्चर्स कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है मैकेनिकल बैरियर्स। अब मैकेनिकल बैरियर्स कौन से होते हैं, मैकेनिकल बैरियर मतलब मैकेनिक्स से संबंधित बैरियर्स, मतलब मैकेनिज्म से संबंधित बैरियर, मतलब एक तरह से मीडियम्स, किस किस मीडियम से चीज़ें जा रही हैं वो वाले बैरियर्स। मैकेनिकल बैरियर्स कैन एग्जिट इन द बोथ इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन, ये दोनों में ही होता है आपका इंटरपर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। देयर कैन बी द डिफिकल्टी इन द रिसेप्शंस एंड द सम एलिमेंट्स मैसेज में नॉट बी रीच द डेस्टिनेशन इन द बोथ। भाई कई बार आपको पता है, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी ये मैकेनिकल बैरियर का परफेक्ट एग्जांपल देखो कितना मेरे फ़ोन ने दिया है। यदि आपने स्क्रीन पे नोट किया हो, अभी अभी आया था 15% बैटरी, तो ये मैकेनिकल बैरियर है। मैं अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट कर रही हूँ, बीच में ये बैटरी लो का सिंबल आ गया, तो ये कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा, भाई बंद होने वाला हूँ, फटाफट लेसन करवा दे। तो मैं आपको क्लास दे रही हूँ, वाईफाई चला गया, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है ये मैकेनिकल बैरियर्स के एलिमेंट आते हैं।
ठीक है। चैनल नॉइज इज़ अ टेक्निकल एनिमल, जैसे हम पढ़ा रहे हैं बीच बीच में माइक शोर कर रहा है, तो ये मैकेनिकल मतलब जो टीवी स्क्रीन्स है वो आपको कर रही है, इनऑडियोबिलिटी है, डिवाइस नहीं काम कर रहे हैं, समझ गए ना। तो ये वाला, जैसे सम लैंग्वेज कैन बी इंटरप्रेटेड डेफिनेटली इन द डिफरेंट पीपल, सेवरल्स अफेक्ट हाउ इंडिविजुअल एट्रीब्यूट मीनिंग टू द पर्टिकुलर वर्ड्स, कैसे कैसे आप डिफरेंट डे से मीनिंग कर रहे हैं, ठीक है। परसेप्चुअल बाइसिस, इट प्रिवेंट अस टू टुक द रियलिटी इन द ट्रूथफुल मैनर, और मतलब बाइसिस का मतलब होता है पहले से ही किसी के लिए धारणा बना लेना, स्टीरियोटाइप वाले टाइप में ही होता है ये भी, ठीक है ना। पहले ही कोई कैरेक्टरिस्टिक आपने सेट कर ली, तो ये भी टेक्निकल बैरियर्स में हो सकते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशंस, आपके जो आपस में रिलेशंस हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। आपके अच्छे रिलेशंस, आपकी कम्युनिकेशन बेटर होती है, अच्छे रिलेशंस नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। कल्चर डिफरेंसेस हम पढ़ चुके हैं, बार बार ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं भाई लैंग्वेज में बैरियर्स। अब बैरियर्स हो गए तो ऐसा थोड़ा ना बैरियर्स बने रहेंगे, हम इनको ओवरकम भी तो करेंगे। ओवरकम का मतलब बैरियर से बाहर निकलना, मतलब हम अपने तरीके से रिमूव भी तो करेंगे बैरियर्स को। ये थोड़ा ना है कि बैरियर्स आ गए तो उनको रखेंगे, अब बैटरी डाउन होगी तो चार्जिंग भी तो लगाऊंगी ना, तो हम बैरियर्स को रिमूव भी करेंगे। तो सबसे पहले कैसे, रेगुलेट द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन के फ्लो को रेगुलेट करो, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी द सिंपल लैंग्वेज, कुछ भी चीज़ है आप सिंपल लैंग्वेज में आपको देनी चाहिए, ज़्यादा हाई फाई बन के नहीं दिखाना चाहिए। लेवल ऑफ नॉलेज, आपका जो नॉलेज का लेवल है वो सबॉर्डिनेट करना चाहिए जो आपका रिसीवर है उसके साथ, ऐसा ना हो कि आप अपनी ताम झाम दूसरे को दिखाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिसनर केयरफुली, आपको जो सुन रहे हो हमेशा चीज़ को ध्यान से सुनना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं मैम समझ नहीं आया, अरे आपने ध्यान से सुन नहीं रहे, आपको समझ नहीं आया, आप दोबारा एक बार वीडियो को देखो, पॉज करो, फिर सुनो, आप समझ जाओगे। तो ये होना। कंट्रोल इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, आप डिस्गस्ट हो, किसी को पसंद नहीं कर रहे हो, बट आपको कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, तो यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस एंड गो फॉरवर्ड। वॉच फॉर नॉन वर्बल एंड बॉडी लैंग्वेज, क्यूज एंड बॉडी लैंग्वेज, आपको जो नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी डेवलप करनी चाहिए कि कहते हैं ना आंखों के इशारों से बंदा क्या कहा गया। एक्शन कैन स्पीक देन लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन कैन स्पीक लाउडर देन वर्ड, शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं, जो एक्शंस होते हैं, एक्शन कैन स्पीक, एक्शन बोलते हैं लाउडर देन वर्ड्स, शब्दों से ज़्यादा। तो आपको एक्शंस को समझने, इशारे समझा करो भाई, लोग क्या इशारे कर रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल फिल्टर्स, एन इंडिविजुअल पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इज बेसिकली टर्म एंड द कॉन्सेप्चुअल फिल्टर्स। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल फिल्टर्स हैं, जो आप कोडिंग कर रहे हो, डिकोडिंग कर रहे हो, अपनी इंडिविजुअल की नॉलेज होती है, तो इसको भी फिल्टर करो। आप देखो कि आपने किसको मैसेज भेजना है, कैसे एनकोड करना है, तो उस तरीके से आप करोगे तो बैरियर्स इसके जो है कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। आई थिंक वी हैव डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कम्युनिकेशन इन नेक्स्ट वीडियो. So bye bye, take care.